सुंदर होता है मन अति सुंदर। बस एक बार रानी यहाँ पर आ जाए तो इस कोयले पर चलाकर उसकी सच्चाई सबके सामने ला दूंगी। इतना शोर क्यों मचा रखा है सबने? आखिर चूहे को बिल से बाहर निकल के आना ही पड़ा। आओ, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा थी या परीक्षा लेनी थी? जो तुम समझ लो। तुम्हें अगर खुद को साबित करना है तो इस कोयले की आग में चलना होगा। अगर तुम में कोई बुरी शक्ति नहीं हुई तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन अगर है तो इसकी जलन से वो बुरी शक्ति जलकर राख हो जाएगी। मैं इन छोटी मोटी परीक्षाओं से नहीं डरती। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे कालकुटनी माता की जय, कालकुटनी माता की जय। जय हो, जय। चलिए माता। अरे माता का विश्वास देख के तो ऐसा लग रहा है कि पक्की जीत माता की ही होगी। चलिए माता। चलो, रखो कदम। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे मन में खोट है, किसी के लिए दुर्भावना है, पाप है, तो ये कोयला तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या हुआ माता, क्या सोच रही हैं आप? अरे आप तो देवी है ना, आपको कुछ नहीं होगा। कदम रखिए। क्या हुआ माता, आप इतना क्या सोच रही हैं? अभी तो आप इस कोयले पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर का काला साया आपको इस पर चलने से रोक रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माता, और गलती से अगर रानी जी ने इस पे चलने के लिए हाँ कर दिया ना, तो हम इसके नीचे ना मच्छर मारने वाला हल्का सा करंट लगा देंगे, जिससे रानी जी को चटका तो लगेगा पर नुकसान नहीं पहुंचेगा। और एक बार चटका लगने के बाद ना दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होगी इस पे चलने की। तो तुम
ये कैसा ढोंग है? मैं नहीं चलूंगी इस पे। इस ढोंगी बाबा की बातों में नहीं आऊंगी मैं। अरे माता, लेकिन अभी तो कली भाभी इस पे चली थी ना, उनको तो कुछ नहीं हुआ। हाँ माता, हाँ हम तो चले थे पर हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, ना हमने पैर चले और ना कोई छाला पड़ा। आप तो माता आप कर सकती है, करिए ना। हाँ माता, ये तो बस एक मामूली इंसान है, और आप तो देवी है ना, आपको तो कुछ नहीं होगा, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए आइए। मूर्ख, मैंने कहा ना मुझे नहीं चलना। हट जा। कली भाभी, हमें लग रहा है ना माथा के अंदर का काला सा उन्हें रोक रहा है, हमें पकड़ना होगा और चलाना होगा। चलिए आप सही कह रही है, नीचे चलिए। माता रुकिए 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 रुकिए, चलिए। क्या करो? छोड़ो, मैं तुम दोनों को भस्म कर दूंगी। छोड़ो मुझे। जब तक आपके अंदर ये काली शक्तियां हैं ना, आपकी असली शक्तियां काम नहीं करेंगी। आपको इस जलते हुए कोयले पे चलना ही होगा ताकि आपकी काली शक्ति का सर्वनाश हो जाए। भाभी ले चलिए। माता आप कर सकती हैं, आप तो माता है ना, आप कर लेगी। चलिए। तू जलाल, तू माथा पे आई बला, तू टाल, हाँ टाल। आल तू जलाल, तू माता पे आई। मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो। तुम दोनों क्या कर रही हो? छोड़ दो इन्हें। अरे छोड़ो छोड़ो इनको, माता नाराज हो जाएगी। दादी, इस वक्त इनके अंदर कोई माता नहीं है, काली शक्ति है, और काली शक्ति का सर्वनाश करना ही होगा, इनको इस पे चलना ही होगा। चलिए माता। मैंने कहा ना मुझे कोई परीक्षा नहीं देनी। अरे छोड़ दो राधिका, क्या कर रही हो? देवरानी जी रखिए, पैर रखिए ऊपर। ये राधिका अचानक से इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है, या कुछ और बात है? मुझे ही झटका क्यों लग रहा है? बस, पर मेरे अंदर कोई कालकूटनी माता या कोई काली शक्ति नहीं है। मैं सिर्फ रानी हूँ, रानी। क्या कहा रानी तुमने? तुम्हारे अंदर माता नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर माता आई थी, वो चली गई। ऐसे कैसे चली गई? तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? वही तो, माता जब भी जाती है तो कोई ना कोई निशानी जरूर छोड़कर जाती है, या तो कोई सिक्का या फिर कोई मोती, पर हमें तो यहाँ आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है। भाभी, आपको कुछ दिखाई देगा भी नहीं, क्योंकि रानी के अंदर कभी भी कालकूटनी माता आई ही नहीं थी। रानी हम सबसे सिर्फ झूठ बोल रही थी और हम सबको धोखा दे रही थी। यही तो हम आप सबको बताना चाहते थे। रानी, राधिका जो बोल रही वो सच है? बताओ। बताओ रानी, तुम हम सब लोगों के सामने नाटक करके हमें धोखा दे रही थी, क्यों? बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ये सब?
नहीं नहीं, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। राधिका दीदी झूठ बोल रही है। मेरे अंदर सच में माता आई थी। मैं कोई नाटक नहीं कर रही थी। माता तो जरूर होंगी, क्योंकि तभी तो उस दिन सारी कटोरी, चम्मच, बर्तन सब कुछ इनके ऊपर चिपक गए थे ना। अब माता की शक्तियां इनके अंदर थी, तभी तो ये सब हो पाया ना। हाँ। नहीं कली भाभी, वो शक्ति नहीं थी। रानी जी ने कोई एक ऐसा तरीका अपनाया था जिससे आप सभी को उन पर विश्वास हो कि उनमें शक्तियां हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हम आप लोगों को अभी दिखाते हैं। ये देखिए, आपसे गौर से देखिएगा। देखा आप सब लोगों ने, उस दिन भी रानी ने ऐसा ही कुछ किया होगा। उन्होंने अपने कपड़े में ना ऐसे बड़े बड़े चुंबक लगाए थे, जिसकी वजह से सारे बर्तन उड़ के उन पे चिपक गए थे। हाँ, ऐसा हो तो सकता है। राधिका की बात सही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भला मैं इतने बड़े चुम्बक कहाँ से लाऊंगी? लेकिन उस दिन जो हुआ था, इतने बड़े गिलास में दूध कैसे भर गया था? दादी, हमें वो सब नहीं पता। वो भी पक्का एक जादुई खेल होगा। राधिका दीदी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो आप मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रही हैं? रानी जी, आप राधिका, बंद करो अपनी बकवास। दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखो। सच तो ये है राधिका कि हमें तुम्हारी किसी भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। राधिका बिल्कुल सही बोल रही है। ये सब रानी का नाटक है। तुम सब लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? चाचा ससुर जी। पापा, पापा क्या हुआ? क्या हो गया पापा? क्या हुआ? पापा क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा है? ताऊ जी, एक काम कीजिए, पापा को जल्दी से उनके कमरे में ले जाइए। हाँ, मैं नहीं चाहता कि इस तमाशे की वजह से पापा की तबीयत और खराब हो। जल्दी संभाल कर ले कुछ नहीं है जाइएगा भाई पापा। साहब। पापा जी भी यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं। जो बोल नहीं सकते, आप उनका सहारा क्यों ले रही हैं? हम क्यों ना इन बाबा से पूछें? इन्हें तो बड़ी सिद्धि प्राप्त है और इन्होंने मेरे अंदर से काली शक्ति भी निकाली है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा आप ही सबको बताइए कि मेरे अंदर सच में माता आई थी। मैं कोई नाटक नहीं कर रही। रानी, तुम खुद अपने बनाए हुए जाल में फंस गई हो। ये कोई बाबा नहीं है, बल्कि एक जादूगर है, जादूगर। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि ये बाबा नहीं, ये जादूगर है? हाँ, क्योंकि दिव्यम जी, रानी जी का पर्दाफाश करने के लिए हम ही इनको घर में लेकर आए थे।
कहती हो कि ये बाबा है, कभी कहती हो कि बाबा नहीं है जादूगर है, कभी कालकूटनी माता को झूठा बताती हो, अभी तो तुम ये कहोगी कि हम सब घर वाले इंसान नहीं है, जानवर है, हाँ? और थोड़ी देर बाद फिर तुम ये कहोगी कि तुमने मुन्ना के पापा को धक्का नहीं दिया। हाँ, तुम्हारी ये बात सच है, तुमने पापा जी को धक्का नहीं दिया था। देखा आप सबने, फिर से इसने वही अपना घिसा पिटा राग बोलना चालू कर दिया। लेकिन हम सच बता राधिका, सच ये है कि हमें तुम्हारी किसी भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। ठीक है, आप सब लोगों को हमारी बात पर विश्वास नहीं है ना, लेकिन कम से कम इन बाबा की बात पे तो भरोसा होगा ना। बाबा जी, वक्त आ गया है, आप सबको बताइए कि आप कोई बाबा नहीं बल्कि एक जादूगर है। हमारे घर की मुसीबत का हल लेने के लिए हम आपके पास आए थे, हमने आपकी मदद ली थी, बताइए सबको। जी ये सच कह रही है, यही हमें यहां लाई थी। और ये भी सही है कि हम जादूगर हैं, कोई बाबा नहीं। हम वो जादूगर नहीं जो बच्चों को जादू का खेल दिखाए। बल्कि वो जादूगर हैं जो शरीर से काली शक्ति निकालते हैं। जैसे कि हमने रानी जी के शरीर से निकाली। अभी क्या बोल रहे हैं? आपने कोई काली शक्ति नहीं निकाली, क्योंकि रानी जी के शरीर में कोई काली शक्ति थी ही नहीं। ये तो हमारा बनाया हुआ प्लान था ना, जो हमने रानी जी का पर्दाफाश करने के लिए बनाया था। चुप हो जा लड़की, हमारा और हमारी विद्या का अनादर मत कर। हम कोई हाथ की सफाई वाले जादूगर नहीं है, सिद्धि प्राप्त की है हमने। अगर हम रानी के शरीर से समय पे काली शक्ति नहीं निकालते, बेचारी की जान को खतरा हो सकता था। धन्यवाद बाबा, आपकी कृपा से बच पाई मैं। कोयले में बिछाने के लिए जो दाल मिर्ची लाइट से ये मिल ही नहीं रही है, यहीं किसी कार्टन में रखी है। जरा फिक्र मत कीजिए, यहीं कहीं रखी है, मिल जाएगी। राधिका, दादी बुला रही है, पापा जी की दवाई का समय हो गया है। अब जाइए, हम लाल लाइट ढूंढकर चेक करके बाहर लेके आएंगे। ठीक है। हाँ, मिल गई लाइट, इसको चेक कर लेते हैं। पता था मुझे कि तू राधिका के साथ मिलके कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है। तो कोई बाबा नहीं है। नहीं, हम बाबा ही हैं। ज्यादा बकवास की तो धोखाधड़ी के मामले में पुलिस के हवाले कर दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी। अब तुम एक ही शर्त पे बच सकते हो, तुम्हें राधिका का नहीं मेरा साथ देना होगा। ठीक है,
जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे। काल कूटनी माता बनकर परीक्षा देकर देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब उल्टी चाल चलनी पड़ेगी। राधिका को यही लगना चाहिए कि वो मेरा पर्दाफाश कर रही है। जी। लेकिन आखिर में मैं जब तुमसे सवाल करूं तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। वाह राधिका वाह, पड़ गई अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक। सारे घर वालों के विश्वास का मजाक बना करके रख दिया है तुमने। सच तो ये है ना राधिका कि तुम्हें अपने किए का कोई पश्चाताप ही नहीं, और तुम डर गई थी कि काल कूटनी माता की पहली परीक्षा में तो तुम कैसे भी करके पास हो गए, लेकिन फिर से अगर उन्होंने तुम्हें कोई परीक्षा दे दी और तुम वो पास नहीं कर पाई तब क्या होगा। इसलिए तुम हमारी रानी बहू को फंसाने की कोशिश कर रही हो। नहीं नहीं माँ जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस राधिका, बहुत हो गया। जब बाबा रानी के ऊपर काली शक्तियों का अंदेशा दे रहे थे या वो काली शक्तियां उसके अंदर से निकाल रहे थे, तब तो बाबा झूठे नहीं थे। अब जब बाबा तुम्हारा साथ नहीं दे रहे तो बाबा झूठे हैं। अरे झूठ पर झूठ तो तुम बोल रही हो, कितना झूठ बोलोगी? बस कीजिए आप सब लोग, परेशान करके रख दिया है सब लोगों ने। ये माता, ये बाबा, ये कोयला, ये चुंबक, आप लोगों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के माथे पर माता या कोई भूत चढ़ गया है। अंधविश्वास पे अंधविश्वास, हद होती है किसी भी चीज की। मुन्ना, तुम इन चीजों के बारे में नहीं समझोगे। मैं समझना चाहता भी नहीं हूं दादी, आप लोग समझिए ना। कब से कह रहा हूं मैं कि रानी की मानसिक हालत खराब है, उसे और किसी की नहीं, एक डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन आप लोग हैं कि ये बाबा जादू, पता नहीं किस चक्कर में पड़े हुए हैं। आप क्या चाहते थे? आप लोग कि रानी के अंदर से माता निकल जाए ना, वो ठीक हो जाए। निकल गई माता, बाबा का काम पूरा हो गया ना। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं बाबा जी, कृपया करके इस घर से प्रस्थान करें। जी हमारी बात, अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले हमारी एक बात कान खोल करके सुन लो राधिका। बाबा तो इस घर से गए और अब इसी वक्त तुम भी इस घर से चली जाओ। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो हमारे घर से। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ, निकलो। राधिका कहीं नहीं जाएगी माँ। आप ही सोचिए माँ, अगर राधिका अचानक से घर से गायब हो गई तो पापा को गहरा सदमा पहुंचेगा। बड़ी मेहनत से पापा की तबीयत में सुधार आना शुरू हुआ है। मैं नहीं चाहता कि उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाए। मैं अब पापा की तबीयत को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डाल सकता। ठीक है मां, ठीक है। अगर तू कह रहा है तो राधिका अचानक से घर से नहीं जाएगी, लेकिन धीरे धीरे करके राधिका इस घर से बाहर जाएगी। हम तुम्हें सिर्फ 10 दिनों की मोहलत दे रहे हैं राधिका। इन 10 दिनों में धीरे धीरे करके तुम इस घर से बाहर जाओगी। क्योंकि अगर इस बार तुम नहीं गई ना राधिका तो हम चले जाएंगे। माँ जी,
काली रात है कि चांद की रोशनी भी यहाँ तक नहीं आ पा रही। इस चांद की तरह हमारी किस्मत भी अंधेरे में डूब चुकी है। इतनी कोशिशों के बावजूद भी हम अपने परिवार के सामने अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए, किसी का दिल नहीं जीत पाए। पता नहीं हम कभी सब कुछ सही कर पाएंगे या नहीं। क्या हुआ राधिका? अपनी हार का मातम मना रही हो? एक काम कर, काल कूटनी माता के चरणों में गिर जाओ, शायद तुम्हें माफी मिल जाए। तुम कितना भी नाटक कर लो रानी, लेकिन हम तुम्हारी सच्चाई जानते हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कभी भी कोई कालकूटनी माता नहीं आई थी। कौन सी सच्चाई राधिका? कौन सी सच्चाई? वो जो तुम घर वालों के सामने चीख चीख कर बता रही थी, जिसके लिए तुमने जादूगर तक का सहारा ले लिया। पर क्या हुआ? वो जादूगर आखिर में तुम्हें धोखा देके चला गया। भले ही वो जादूगर अंत में पलट गया हो, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी कि तुम जानबूझ के पापा जी को ठीक नहीं होने दे रही हो। प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। प्लीज किसी को कुछ मत कहना, वरना मेरा क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। तुम्हें मेरी सच्चाई बतानी है सबको, तो जाओ ना, जाओ जाके बताओ। कह दो सबको कि पापा जी की जान की दुश्मन मैं हूँ और तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। और वैसे भी तुम दिन भर एक ही राग अलापती रहती हो, मैंने पापा जी को नहीं गिराया, मैंने पापा जी को नहीं गिराया। महीनों तक इस बात पे किसी ने भरोसा नहीं किया, तो अब क्या खाक करेंगे? सिर्फ घर वालों को क्यों, तुम पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा के ऐलान कर दो कि मैंने पापा जी को कुछ नहीं किया, नहीं गिराया। पर तुम्हारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। पता है क्यों? पता है? क्योंकि तुम्हारे माथे पर झूठ का ठप्पा लग चुका है। रानी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारी दुश्मनी हमसे है ना, तो तुम पापा जी को सजा क्यों दे रही हो? उन्हें ठीक क्यों नहीं होने दे रही? क्योंकि वो बुढ़ा। रानी, तमीज से। पापा जी है वो हमारे। क्योंकि तुम्हारे मुंह बोले पापा जी की वजह से मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा। उनकी वजह से तुम मेरी जिंदगी में जोंक बनकर चिपक गई हो। घर वालों तक तो ठीक था, पर तुम तो मेरा पति चुराना चाहती हो। हमने तुम्हारा कोई हक नहीं छीना है रानी। ये घर, ये परिवार, दिव्यम जी हमेशा से हमारे थे और आज भी हमारे ही हैं। हमारी मांग में ये सिंदूर और गले में ये मंगलसूत्र दिव्यम जी ने हमें इसलिए पहनाया है क्योंकि हम उनकी पत्नी है, तुम नहीं।
तुम्हारा पति कैसे हो गया? तुम दोनों का तलाक हो चुका है। तुमने अपने हाथों से तलाक के कागजों पे साइन किया था, भूल गए? ये राधिका कहाँ है? अब इतने आंधी तूफान में कहाँ चली गई ये लड़की? आज जो भी हुआ ना, उसके बारे में बात करनी है मुझे उससे। हम कुछ नहीं भूले हैं रानी, हमें सब कुछ याद है और हम सारा सच जानते हैं। हम जानते हैं कि डाइवोर्स पेपर्स पे सिर्फ हमने साइन किया था, दिव्यम जी ने नहीं। दिव्यम जी को तो उन कागजों के बारे में पता ही नहीं है। हम जानते हैं कि तुमने धोखे से कार्बन पेपर के जरिए धोखे से दिव्यम जी से साइन लिया था। तुमने जानबूझ के हमारी माँ जी को गुमराह करके अपने इस वाहियात प्लान में शामिल किया। मैंने ना तो किसी को गुमराह किया है और ना ही कुछ गलत किया है। अरे मम्मी जी तो खुद चाहती हैं कि तुम्हारा और दिव्यम का तलाक हो जाए। उन्होंने अपनी मर्जी से मेरा साथ दिया है। हो सकता है, क्योंकि हमारी माँ जी बहुत भोली है। वो आज भी हमें पापा जी का गुनहगार मानती हैं और तुमने उनकी आंखों पर अपनी ये अच्छाई की पट्टी बांध के रखी है। लेकिन रानी, जिस दिन वो पट्टी हटेगी ना, वो तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगी। पकाती रहो ख्याली पुलाव, पर असल में दिव्यम सिर्फ मेरा होगा। भगवान जी की नजरों में 7 जन्मों तक दिव्यम जी की पत्नी हम थे और हमेशा हम ही रहेंगे। और कानूनी तौर पर भी दिव्यम जी की पत्नी हम ही हैं। लगता है हवा से कोई तो खिड़की टूट गई, जाके देखता हूँ। और रही बात तुम्हारी और दिव्यम जी की शादी की, तो उसकी कोई भी मान्यता नहीं है, क्योंकि आज भी हमारी मांग में दिव्यम जी के नाम का सिंदूर और गले में उनके नाम का मंगलसूत्र सजा हुआ है। तुम्हारा मंगलसूत्र सिर्फ एक दिखावा है, इसको तो मैं एक बार तुम्हारी वजह से हम इसे उतार चुके हैं, पर अब नहीं। इस पे हमारा हक था और हमेशा हमारा ही हक रहेगा। और हमारे सब्र को हमारी कमजोरी मत समझो रानी, और अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द हम तुम्हारी सच्चाई पूरे घर वालों के सामने और दिव्यम जी के सामने ला कर रहेंगे। उल्टी गिनती तुम अपनी शुरू करो राधिका। आज तक तो छुप के वार होता था, लेकिन अब मुकाबला आमने सामने का है। और जैसे आज मैंने तुम्हारी बाजी पलटी है ना, उसी तरह आगे भी पलटती रहूंगी। और ज्यादा चालें चलने का वक्त तुम्हारे पास वैसे भी नहीं है, तो अच्छा है ना, मेरी ही मेहनत बच जाएगी। बुझते दिए की तरह फड़फड़ा रही हो तुम, बहुत जल्द बुझ जाओगी। तुम हमसे ज्यादा शातिर होगी, पर हमसे ज्यादा सच्ची नहीं हो रानी। हमारी एक बात याद रखना, झूठ चाहे कितना भी बलवान हो, लेकिन अंत में जीत सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की होती है। ये घर हमारा था
और हमारा ही रहेगा, चाहे हम यहाँ पर रहें या ना रहें। हम दिव्यम जी की पत्नी हैं और हम अपने मंगलसूत्र की कसम खाकर कहते हैं रानी कि हमारे गले का मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर कभी भी नहीं बटेगा, क्योंकि ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है। तुम्हें इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर एक पत्नी अपनी जिद पर आ जाए ना, तो अपने सुहाग के लिए, उसकी रक्षा के लिए पूरी की पूरी कायनात से लड़ सकती है। ये सिर्फ सुहागन का जेवर नहीं, बल्कि उसकी असलियत और उसकी पहचान होता है। इससे तुम तो क्या, अगर स्वयं ईश्वर भी आ जाए ना, तो वो भी झुठला नहीं सकते हैं। सिर्फ 10 दिन है तुम्हारे पास। उसके बाद तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाल दिया जाएगा। ये पौधा देख रही हो? हर रोज इसकी एक पत्ती झड़ती है और अब इसमें सिर्फ 10 पत्तियां रह गई हैं। जैसे जैसे इसकी डाली से पत्ते झड़ते जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हारा वक्त खत्म होता रहेगा। और जिस दिन ये डाली बंजर हो गई ना, उस दिन तुम्हारी जिंदगी उजड़ जाएगी। वो दिन इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। हर बार की तरह एक राखी गन्नू जी के लिए और एक राखी हमारे गोलू भैया के लिए। ये गोलमुखी मेरे बेटे को राखी बांधकर उसे छोटे भाई बहन के प्यार में फंसाएगी, और जब खुद फंसेगी, इसे कुछ हो जाएगा, तब वो मेरे बेटे का फायदा उठाएगी। ये गोलमुखी अभी मेरे बेटे को बुलाएगी राखी बांधने के लिए। मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं? मम्मी, सासी, क्या हो गया सासी? बहुत दर्द हो रहा है। माँ, क्या हुआ आपको? गोलू बेटा, पता नहीं अचानक से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो एक काम कर बेटा, जल्दी से मेडिकल से मेरे लिए दवाई लेकर आ। जल्दी। अरे नहीं सासी, गोलू जी की सासी, हमारे पास ना दवाई है, हम अभी जाकर लेकर आते हैं। तुम्हारे पास सारी दवाई खराब है, और अगर मैं वो दवाई खा लूंगी ना, तो और बीमार हो जाऊंगी। इसलिए नहीं चाहिए। गोलू बेटा, तू जा। अब तुम खड़ी क्या देख रही हो? जाओ मेरे लिए अजवाइन वाले पानी लेकर आओ। अब हम जा रहे हैं सासी। ताई जी, आपकी तबीयत? मुझे कुछ नहीं हुआ राधिका।
माफ कर देना राधिका बेट, तुम्हारा अब इस घर से कोई भी रिश्ता नहीं रहा, और इसी नाते मेरा गोलू भी तुम्हारा कुछ नहीं लगता। और इसीलिए ये राखी बांधकर मेरे बेटे को ये भाई बहन के झूठे रिश्तों में फंसाने की कोई जरूरत नहीं राधिका। एक बार राखी बांध ली तो वो रिश्ता वहीं पर ही खत्म हो गया। राखी के दिन भाई का हाथ सूना रखोगी राधिका? मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगर टीवी पर।